शफात, आपको तो हम जिस तरह से जानते हैं कि आप लोगों को हंसाते तो हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ कि आपने एक शख्स की जान बचाई। एक फ़नकार का जो फ़न होता है वो ज़ाहिर है माशरे के लिए एक खिदमत तो होती है, लेकिन ये जो जान बचाने का एक्सपीरियंस था ये कैसा रहा? नाजिया, थैंक यू पहले तो यहाँ इनवाइट करने के लिए, और दूसरा ये सवाल करने के लिए। ना हमारी ट्रेनिंग है किसी शख्स की साइकोथेरेपी करना, और ना हम इस बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें उसमें जंप इन करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, मैं इत्तेहाद पे ड्राइव कर रहा था, बेगम और मेरा बच्चा साथ थे, और लकीली मेरा बच्चा सो गया था ड्राइविंग के दौरान, और मुझे अचानक कॉल आई एक इस्लामाबाद के नंबर से। जब मैंने फ़ोन पिक किया तो उसने अपना तारुफ़ कराया कि मैं एसपी साइद अजीज़ बात कर रहा हूँ, और एक शख्स है वो खंबे पे चढ़ चुका है टावर पे, और हमने काफ़ी कोशिश कर ली और किसी सूरत नहीं उतरा। वो कह रहे मेरी इमरान खान साहब से बात करो, तो शफात साहब प्लीज़ मैं आपको नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप उससे बात करें, और हमारे पास टाइम बहुत कम है और वो किसी भी टाइम कूद सकता है, और अल्लाह हाफ़िज़। यानी हंगा पहले जब उसने नंबर मुझे भेजा, अच्छा, उन्होंने फ़ोन काट के आपको नंबर दे दिया कि आप नंबर खुद बात करें उस पर? इमरान खान बन के बात कर रहे हैं आप? जी जी। तो जब मुझे नंबर उन्होंने भेजा तो आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा इस वक्त गला वो मेरा भी साथ हाल नहीं यही दे रहा है। क्योंकि कल रात कुछ थकावट की वजह से भी और कुछ वाक़या ऐसा रहा है। जब मुझे नंबर भेजा मैंने उस पर कॉल किया तो जिस शख्स ने उठाया तो मुझे उसकी हेलो से अंदाज़ा हुआ कि वो शख्स एक स्टेट ऑफ माइंड, बिल्कुल वो एक नॉर्मल हेलो नहीं थी, वो एक बड़ी, वो उसमें एक बड़ी, जैसे कि पंजाबी में कहते हैं ना, तड़ी थी उसके, तड़ी थी, सही। तो मैंने फिर उसको अब एक आम इंसान को हंसाने के लिए खान साहब की आवाज़ निकालना, इवन खान साहब के सामने भी एक दो दफ़ा मैंने उनकी मिमिक्री की है, लेकिन वो आवाज़ और उस आवाज़ जब एक आदमी थ्रेट कर रहा है आपको, फ़र्क होता है, मुख्तलिफ होता है, माहौल ही चेंज होता है, माहौल मुख्तलिफ होता है। मैंने जब उसको पहला जुमला कहा कि आप मेरी आवाज़ पहचानते हैं, उसने आगे जवाब में दिया खान साहब की आवाज़ ही नहीं। तो मुझे एकदम अंदाज़ा हुआ कि मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूँ ये मेंटली चैलेंज तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये कोई खान साहब का कोई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेंट किस्म का फॉलोअर है कि जिसको सारी मालूमात है कि खान साहब कैसे बोलते हैं, उनका वो उनका तर्ज़ तखातुब क्या है। मैं एकदम थोड़ा सा घबरा गया और मैंने थोड़ा अपने आप को ओवरकम करके उसके ऊपर थोड़ा सा गेम खेला। खैर नॉर्मल इंसान के साथ आप माइंड गेम खेल सकते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो आपकी बात समझेगा और उसके हिसाब से कुछ करेगा, लेकिन इंसान जो कि खुदकुशी पे आमादा है और आमादा नहीं, वो उसके लिए तैयारी कर चुका है, वो खंबे पे लेवल की वो पोजीशन में है उस वक्त, बहुत मुश्किल हो गया। कैसे कन्विंस किया? जाहिर है आप तो खुद उस वक्त एक स्ट्रेस का शिकार हो गए होंगे। मैंने पहला मिनट सिर्फ मैंने उस बात की और मैंने कहा मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, मैं यहाँ पे आया वो लोगों से खिताब कर रहा हूँ, मुझे पता चला मेरा टाइगर नाउम्मीद होके खंबे पे चढ़ गया, मेरा टाइगर तो ऐसा कर ही नहीं सकता। अब उसके जवाब में उस शख्स ने एक बड़ी लंबी खामोशी रखी और उसके बाद कहा लाइक अच्छा कुछ आगे बढ़ो। वो भी जज कर रहा है आपको, वो जज कर रहा है। मैंने देखें अब इसी दौरान मेरे ख्याल में पहला मिनट ख़त्म हुआ तो जो एसपी साहब थे उनकी कॉल्स आना शुरू हो गई उसी फ़ोन पे। मुझे नहीं पता वो क्या कॉल करना चाह रहे थे, लेकिन मुसलसल उनकी कॉल्स पीछे, अब वो एक डिस्ट्रैक्शन होनी शुरू हो गई कि एसपी साहब आप कॉल क्यों कर रहे हैं। अब मेरे माइंड में ये आया कि या तो ये टांगे लटका चुका है या ये अपने आप को तैयार कर चुका है कूदने के लिए, तो मैं मज़ीद प्रेशर में चला गया। 5 मिनट कैसे गुजरे वो एक तवील कहानी है, लेकिन उस 5 मिनट में 3 दफ़ा ऐसा मौका आया कि जब उस शख्स ने कहा कि मैं खान साहब मैं ख़ुद को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं मायूस हो गया। और उसकी मायूसी की वजह ये थी कि उसने एक जिक्र किया कि 25-25 हज़ार रुपये लोग करप्शन ले रहे हैं। उसने एक जिक्र ये किया कि खान साहब पाकिस्तान तबाह होंदा पिया, मैं आप पे ख़त्म करना, मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ। और तीसरा उसने जिक्र ये किया कि खान साहब गरीब को पूछता कोई नहीं, मैं ख़ुद को ख़त्म कर रहा हूँ। ये 3 दफ़ा उसने ये बात कही और तीनों दफ़ा मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़ुबान मेरा साथ छोड़ रही है, मेरा गला मेरा साथ छोड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। आखिर मैंने उसको थोड़ा अपने आप को ओरिजिनल रखने के लिए, क्योंकि मैं अपने जहन में एक इमरान खान, अगर मैं ज़ाती हैसियत में तो शायद मैं कन्विंस कर लेता, लेकिन इस वक्त मैं इमरान खान था। तो आखिर मैंने उसको कहा कि देखो मैं अभी फ़ौरन यहाँ से वापस जा रहा हूँ इस्लामाबाद,
आप नीचे उतरे, मैं एक एसपी लेवल का बंदा नीचे भेज रहा हूँ, वो आपको लेके शहरियार के पास जाएगा और शहरियार सीधा मेरे पास लेके आएगा, मुझे शाम को तुम वजीर आजम हाउस में चाहिए हो, अल्लाह हाफिज। एंड आई हंग अप। मैंने फ़ोन रख दिया। अब उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अब क्या होगा। जब मैंने देखे तो उस वक्त तक 6 मिस कॉल आ चुके थे एसपी साहब के। हाँ, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको कॉल बैक करूं। गाड़ी चल रही थी इस दौरान, क्योंकि गाड़ी रुक नहीं सकती थी। अगर गाड़ी रुकती तो शायद वो कुछ, क्योंकि वो पीछे का माहौल भी सुन रहा था। मुझे एक मैसेज आया और मैंने बेगम से कहा मेरे पढ़ने की हिम्मत नहीं है, तुम पढ़ो। उसने कहा एसपी साहब का मैसेज है, नहीं से इट्स अ मिरेकल, मौजज़ा हो गया, वो शख्स खुद उतर रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने उस वक्त स्टीयरिंग पे सर रखा और मैंने बड़े ज़ोर से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ ही मैंने एक सांस बाहर निकाला। मुझे पता नहीं मैंने कितनी देर से सांस नहीं लिया था। ये बाद में जब हेडलाइन बनी और जब मैंने उस वक्त हम एक जगह पे शॉपिंग के लिए जा रहे थे, बेगम की कुछ कमिटमेंट थी, उनको डॉक्टर के यहाँ ड्रॉप करना था। वो ड्रॉप करके जब मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा और मैं वो खबर देख रहा था, तो खबर बड़ी चुलबुले अंदाज में, एक बड़े मज़ाहिया अंदाज में सुनाई गई। उसमें वो टेंशन, वो प्रेशर कहीं नहीं था। जो आपने फील किया वो कहीं नहीं, वो कहीं नहीं था। जाहिर है जो हमारे साथ हालात हो रहे होते हैं, अब जब वो मीडिया के ऊपर आते हैं तो वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि मैं खुद उस वक्त देख रही थी और मैंने भी उसको उसी तरह से महसूस किया कि एक शख्स जो कि अपनी जान से जा रहा था, वो वहाँ से कूदने वाला था, उसे आपने अपने फ़न का मुजाहरा करके किसी तौर पे उसे कन्विंस किया कि वो ये हरकत ना करे, उसकी जान आपने बचा ली। लेकिन उसको जो प्रेजेंट किया गया था वो इस तरह से किया गया कि शायद और ऐसे जो मेंटली चैलेंज लोग हों वो ये अटैम्प्ट करने जाएं। देखिए, ये हसास लोग होते हैं। मेंटली चैलेंज से मुराद ही कोई भी हो सकता है। कोई भी इंसान जो खुदकुशी पे आमादा है वो मुजरिम नहीं है, वो मरीज है। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है। वो ज़्यादा प्यार का, ज़्यादा बर्दाश्त का और ज़्यादा मेथड का, यानी कार्रवाई उसमें ज़्यादा है। यानी उस शख्स की 10 बातें सुन के उसके जवाब में 10 बातें ऐसी करनी है जो वो अपने जहन में कैलकुलेट करके कोई एक नई हिकमत अमली सोच सकता है, जो वो सुनना चाहता है, और जिससे उसके दिल में ज़िंदगी की उम्मीद पैदा हो सके। ये बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पहली बात ये कि मेंटली चैलेंज को पागल का एक लफ्ज़, एक टाइटलमेंट दे दी जाता है कि वो मेंटल है, वो पागल है। कोई शख्स अपने साथ ही टाइटल लगाना पसंद नहीं करता, जबकि मेरे ख्याल में अगर बाहर निकल के या इस कमरे के अंदर ही जितना हमारा स्टाफ बैठा, अगर हम अपने आप को इंटरव्यू करना शुरू करें तो हम में से दूसरा नहीं तो तीसरा बंदा जरूर किसी न किसी ऐसे मेंटल स्ट्रेस का शिकार जरूर है जिसकी वजह से या वो अपनी या किसी और की जान लेने पे आमादा है, और उसको संजीदगी से नहीं लिया और उसको संजीदगी से नहीं लिया जाता। शफात, जब संजीदगी की बात होती है ना, वो आप पर बिल्कुल सूट नहीं करती। ये ठीक है, ये तो बहुत ही हसास मामला था और आपने बड़ा जो अपना जहनी तौर पर भी उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हैंडल भी किया। लेकिन आप सामने बैठे हो और इतनी संजीदा बातें हो रही हो, इतनी संजीदा शख्सियत, कैसे, मतलब आप जैसे खूबरू शख्स को तो वो लड़के सोचते हैं हमें हीरो आना चाहिए और हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम स्क्रीन के ऊपर बस हम नज़र आएँ। कॉमेडी की तरफ आना, मिमिक्री करना, ये ख्याल किस तरह से आया? नाजिया, आप तो जानती हैं मैं बहुत अरसे से 2006 से इस फील्ड से मुंसलिक हूँ। पहले 4-मैन शो हम मुर्तज़ा चौधरी और मुस्तफ़ा चौधरी, फैसल चौधरी, ये टीम थी जो आज टीवी पे ये शो करती थी। उसके बाद फिर हम जियो पे गए BNN लेकर, फिर उसके बाद हम चैनल 24 पे गए अपना अलग शो लेकर, और 2016 सितंबर में मैंने टेलीविज़न को अपनी तरफ से खैर बात कह दिया। एक नए ट्रेंड का आगाज़ किया था। कोशिश ये थी कि मैं डिजिटल की तरफ शिफ्ट करूँ। वो अटेम्प्ट की, उसमें थोड़ा सा मेथड डाला, अल्लाह ने कामयाबी दे दी। तो पहली बात तो ये कि इंसान, वो फारसी में कहते हैं ना, तदबीर कुनत बंदा और तकदीर कुनत खंदा, कि इंसान सिर्फ तदबीर कर सकता है, तकदीर आगे उस पर सिर्फ हंसती रहती है।